अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों के लिए एक जो हमारी टीचर्स वगैरह हैं स्कूल वगैरह में या कहीं कोचिंग सेंटर में या एकेडमी में या कॉलेजेस वगैरह में जहाँ उनको टीचर्स का टाइम टेबल वगैरह बनाना होता है। अमूमन स्कूल की प्रिंसिपल्स होती हैं या इसके अलावा कोई दूसरी टीचर्स होती हैं सीनियर, तो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि टाइम टेबल बनाना है टीचर्स का। तो काफ़ी लेंदी काम होता है चूँकि क्लासेस भी काफ़ी होती हैं और टीचर्स भी काफ़ी सारे होते हैं, तो उसमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अमूमन आ जाता है, तो बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए एक मैंने एक अपने बहुत ही करीबी मेरी अजीज़ा हैं, उनके कहने पर मैं ये सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा हूँ, बल्कि कर दिया मैंने। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बता देता हूँ कि किस तरह आपने ये चलाना है। ये पूरा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ये है टीचर टाइम टेबल के नाम से ये एप्लीकेशन की फ़ाइल है। इसको आपने डबल क्लिक करना है। तो ये आपके सामने कुछ यूँ इसका इंटरफेस है। अच्छा, अभी ये मैंने जो बनाया है वो दी सिटीजन्स फाउंडेशन स्कूल के लिए बनाया है। उनका कुछ स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि उनकी हर क्लासेस में जो है वो दो दो क्लासेस होती हैं। जैसे सिक्स है, एक सिक्स ब्लू होगी और सिक्स ग्रीन होगी, सेवन ब्लू सेवन ग्रीन, एट ब्लू एट ग्रीन एंड सो ऑन। अच्छा, अब वीक में जो है जो है वो 7 दिन होते हैं, लेकिन चूंकि क्लासेस मंडे टू सैटरडे होती हैं तो ये मंडे टू सैटरडे हमारे डेज हैं। अच्छा, दिन में 7 पीरियड, सॉरी, 7 पीरियड होते हैं। ये फर्दर फर्दर मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका कर। जो पहली रो है जहाँ पर ये डेज लिखे हुए हैं, ये डे वाली जो रो है, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है और उसके नीचे उसकी टीचर का नाम लिखना है। कुछ इस किस्म की सेटिंग है। ये जो डे है, डे वाली रो में आपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है और उसके नीचे जो रो है, जो खाली रो, यहाँ पर आपने उस टीचर का नाम लिखना है जो ये सब्जेक्ट अटेंड करेंगी। अच्छा जी, अब ये सबसे पहले हम एक काम करते हैं। ये नीचे आप देखें, ये है प्रीव्यू सब्जेक्ट कलर कोड। इस पर हम क्लिक करें तो देखें, प्लीज़ राइट सेम स्पेलिंग्स फॉर सब्जेक्ट नेम फॉर प्रॉपर कलरिंग इन द मेन फॉर्म। ये मेन फॉर्म है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इस्लामियात इस कलर में शो, तो आपको पूरा इस्लामियात ही लिखना पड़ेगा। ये नहीं है आपने सिर्फ ISL लिख दिया तो कलर आ जाएगा, नहीं, पूरा इस्लामियात लिखना है। ये आपको ये स्पेलिंग वगैरह दे दी है और इस कलर में शो होंगी ये, ताकि विजुअल आपको विजुअली पता चल जाए कि भाई मैथ्स का ये है, मैथ्स यहाँ पर ये आ रहा है, विजुअली पता चल जाए आसानी के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिक्स ब्लू में। हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले जो है MATH, यहाँ क्लिक करता हूँ, MATH, एंटर का बटन दबाएंगे। देखें मैथ ऑटोमेटिक इस कलर में आ गया। चूँकि हमने मैथ का यहाँ पर ये कलर रखा था तो ये कलर आ गया। अब पहला जो है इनका मैथ है और मैथ जो है वो लेंगी मिस साइमा, नाम लिख दिया, ठीक है। पहला पीरियड मैथ का है। अच्छा जी, हम एक काम करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल C करते हैं कि जो है मंडे ट्यूसडे टिल सैटरडे, ये पहला पीरियड मैथ्स का यही लेती हैं। कंट्रोल V कर देते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसमें सबसे बेहतरीन काम ये है कि देखें, अब ये मिस साइमा लेती हैं मंडे को पहला पीरियड मैथ का। अब गलती से हमने यहाँ पहला पीरियड मिसाल के तौर पे साइंस का यहाँ रखा, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ लिखते हैं हम 8 ग्रीन में। साइंस का पहला पीरियड हमने रखा और हमने कहा कि भाई यहाँ जो है मिस साइमा लेंगी। गलती से हमने जैसे ही एंटर का बटन दबाया, हमने जैसे ही एंटर का बटन दबाया, तो ये देखें, द फॉलोइंग शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट वर डिटेक्टेड। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि मिस साइमा जो है मंडे को पीरियड 1 में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है सिक्स ब्लू के अंदर। ये देखें, ऑलरेडी देखें रेड कलर में आ गया। ऑल्सो शेड्यूल इन एड ग्रीन, आप इनको एड ग्रीन में भी कर रहे हैं। तो यहाँ में अगर क्लिक करें, देखें दोनों रेड में आ गए, कॉन्फ्लिक्ट। तो मैंने कहा हो मिस साइमा नहीं है, ये मिस सानिया है। तो देखें वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया। इससे ये फ़ायदा है। अगर इसी तरह मिस सानिया को हम यहाँ पर मिसाल के तौर पे, मैंने यहाँ लिखा इंग्लिश और मैंने यहाँ लिख दिया मिस सानिया और एंटर का बटन जैसे ही दबाया, तो ये फ़ौरन कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि इनको ऑलरेडी आपने एड ग्रीन के अंदर शेड्यूल किया हुआ है। तो देखें दोनों रेड में हो गए। तो मैंने कहा नहीं जी, मिस सानिया नहीं थी, मिस सुमेरा थी ये। अच्छा, ये हो गया। अब इसी तरह सेकंड पीरियड आप लिख दें CHEMISTRY, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री को मिस सोबिया लेती हैं। इनको कंट्रोल C करके मैं पूरा कंट्रोल V कर देता हूँ, भाई ये रोज़ यही लेती हैं, मिस सोबिया लेती हैं। थर्ड पीरियड हमारा जो है फिज़िक्स है और फिज़िक्स को जो है वो लेती हैं, फिज़िक्स की जगह हम कर लेते हैं उर्दू, मिस सुमेरा, ठीक है। ये उर्दू लेती हैं, कंट्रोल C।
रोज़ यही लेती हैं और इस दिन नहीं लेती, ठीक है, एक दिन नहीं लेती हैं, और ये टोटल। अच्छा, अब अगर आप इसका प्रीव्यू करेंगे, इस जगह इस क्लास 6 ब्लू का अगर आप प्रीव्यू करेंगे तो कुछ इस किस्म का आपके सामने रिजल्ट अभी शो हो जाएगा। ये देखें, कुछ इस किस्म का ये क्लास का नाम आ जाएगा और ये इनके पीरियड्स के शेड्यूल। देखें, एक हमें अभी हमने जो है वो अच्छा, वेडनेसडे के अंदर हमने मिस का नाम लिख दिया है और गलती से हमें ये हो गया है, कि यहाँ पर हमने उर्दू लिखना था, ये गलत कर दिया है। यहाँ मिस सुमेरा लिखना था, यहाँ लिखना था। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यहाँ से हम हटा देते हैं। अब प्रीव्यू करके देखते हैं तो ये देखें आप, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ कि भाई मिस सुमेरा का प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, उनका टाइम टेबल। तो उनका कुछ यूँ आ जाएगा, देखें। मिस सुमेरा का मंडे को ये इंग्लिश का पीरियड 9 ग्रीन में लेती हैं, फिर ये पीरियड इनका फ्री है, फिर जो है थर्ड पीरियड रहती है मंडे को उर्दू का 6 ब्लू में। इसी तरह ट्यूसडे को जो है बाकी सब इसके इनके फ्री है और थर्ड पीरियड ये लेती हैं, और इसी तरह सो ऑन। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा मिस फ़ायज़ा, तो ये कहेगा कि भाई नो शेड्यूल फाउंड फॉर टीचर मिस फ़ायज़ा, क्योंकि मिस फ़ायज़ा का कोई शेड्यूल हमने दिया ही नहीं है। तो ये उन टीचर्स के लिए कि जो टाइम टेबल वगैरह बनाती हैं उनके लिए बहुत ही जो है वो हेल्पफुल है और आसानी करेगा उनके काम में। और जो है एक इसका फ़ायदा ये कि प्रीव्यू करने के बाद आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके आप इसको डेस्कटॉप पे या जहाँ आपका दिल करे आप इसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ जो भी नाम देके आप सेव करेंगे तो ये पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, या एक्सेल के फॉर्मेट में या वर्ड के फॉर्मेट में, और ये काम आप कर सकते हैं। थैंक यू।